Students, now I explain you factors affecting elasticity of डिमांड। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स की नेचर, जैसे अगर गुड्स नेसेसरीज हैं या कंफर्टेबल हैं या लग्जरियस हैं। देखिए, नेसेसरी गुड्स कौन से होते हैं, जो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, है ना, फूड, क्लॉथ। कंफर्टेबल गुड्स दैट मीन्स जैसे हमारे पास कम से कम टू व्हीलर होनी चाहिए, या हमें मतलब स्टेटस दिखाने के लिए अपने आप को अच्छा रखना चाहिए, वो कंफर्टेबल लाइफ। और लग्जरियस लाइफ जो हम अपने आप को प्रेस्टीजियस शो करते हैं ना सोसाइटी में, डायमंड होना, ज्वेलरी होना, या फोर व्हीलर्स होना, एसीज होना, ये सब होते हैं। ओके, तो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ नेसेसरीज इज इनइलास्टिक। देखिए, नेसेसरीज़ की जो डिमांड रहती है वो इनइलास्टिक रहती है, मतलब ये सबके लिए होती है, लेकिन जो डिमांड लेकिन इसकी डिमांड प्राइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होती रहती है। कंफर्टेबल गुड्स की इलास्टिक होती है और लग्जरियस गुड्स की बहुत इलास्टिक होती है ना। दैट मीन्स क्या होता है कि कंफर्टेबल गुड्स की डिमांड इलास्टिक है, लेकिन लग्जरियस गुड्स जो है मोर इलास्टिक है, मतलब ये डिमांड बहुत रेयर कंडीशन में होती है। लग्जरियस गुड्स बहुत कम लोग चाहते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा होगी तो वो लग्जरियस गुड्स चाहेंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, व्हेन सब्सटीट्यूट्स ऑफ एनी गुड्स इज अवेलेबल। देखिए, किसी भी गुड्स का अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है ना, सब्सटीट्यूट अवेलेबल मैंने आपको समझाया था सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं। तो जो उन डिमांड्स उस गुड्स की जो डिमांड होती है वो हाईली इलास्टिक होती है ना, बिकॉज व्हेन प्राइस ऑफ दी, क्योंकि अगर गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो सब्सटीट्यूट्स हम इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। इन द सेम वे डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ दीज गुड्स, अगर गुड्स की प्राइस में डिक्रीज हो रहा है तो सब्सटीट्यूट्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। टी, कॉफ़ी, गुड़, शुगर, ये क्या है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं। अल्टरनेटिव यूसेस, व्हेन गुड्स कुड बी यूज्ड इन ओनली वन वे इज डिमांड। देखिए, अगर सिर्फ गुड्स एक जगह पे यूज़ हो रहे हैं तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, लेकिन ये बहुत जगह पे हो रहे हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। ओके, और पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन, अगर कंजप्शन को हम अपना कम कर दें, पोस्टपोन कर दें। इफ़ कंजप्शन ऑफ एनी गुड्स कैन बी पोस्टपोन इस डिमांड इलास्टिक, अगर किसी भी गुड्स का कंजप्शन हम पोस्टपोन करते हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक हो जाती है। एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज़ टू, देखिए एक पर्सन के पास 2 वुलन क्लॉथ्स हैं। इफ़ ड्यू टू सम रीज़न प्राइस ऑफ वुलन क्लॉथ इंक्रीजेज, किसी रीज़न के कारण वुलन क्लॉथ की प्राइस इनकी बढ़ जाती है, तो क्या करता है, देन कंज्यूमर पोस्टपोन्स द आइडिया ऑफ बाइंग अनदर स्वेटर इन करंट ईयर। तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर देता है कि हम इस साल वो स्वेटर नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसकी डिमांड क्या हो जाती है, करंट ईयर के लिए हाईली इलास्टिक हो जाती है। एक्सपेंडिचर अमाउंट, गुड्स ऑन विच लार्ज पार्ट ऑफ इनकम इज स्पेंट। देखिए, वो गुड्स जिसमें इनकम ज़्यादा लगती है ना, ज़्यादा खर्च होती है, वो हाईली डिमांड इलास्टिक होती हैं। एंड दोज गुड्स विच स्मॉल पार्ट ऑफ इनकम, जिसमें कम इनकम लगती है तो वो क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है, डिमांड ऑफ टेलीविज़न, रेडियो, साइकिल, स्कूटर इज मोर इलास्टिक एज कम्पेयर टू सॉल्ट व्हीट। इनकम लेवल देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ रिच पीपल इज़ जनरली इनइलास्टिक। देखिए, जो रिच पीपल की डिमांड की इलास्टिसिटी रहती है वो इनइलास्टिक रहती है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पुअर पीपल के लिए वो हाईली इलास्टिक है, क्योंकि इंक्रीज इन प्राइसेस उनके ऊपर बहुत अफेक्ट पड़ता है अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो। देखिए, प्राइस लेवल देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर है। देखिए, डिमांड ज़्यादा होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तब ज़्यादा होगी जब हाई प्राइस होगा, एंड कम होगी जब प्राइस कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके 7 पॉइंट सफिशेंट हैं, आप इन्हें याद करिएगा। ओके।